Hello students, I hope you're all doing well. This is yet another video from STEM International with hopes कि आप पिछली videos follow कर रहे होंगे. And in this one, English book 7 की continuation है. Chapter number 1 हमने start किया हुआ था The Battle of Badr और उसकी exercise का ये next portion है Go Grammar जो हम आज करने जा रहे हैं. इसमें हम क्या क्या सीखेंगे including articles, including object और उनकी various types and also another kind of a sentence structure as in the positioning of subject, object and everything that comes in between. So come, let's dive into it. Alright, the second portion basically is starting from Go Grammar. तो इसमें सबसे पहले हम articles को देख रहे हैं. There are two different types of articles in English. English में दो different types के articles हैं. एक है the और दूसरा a and an. The definite article है, a and an are known to be indefinite articles. Article the is used to point out a specific person, a place or a thing. अगर किसी specific इंसान, जगह या चीज़ की बात हो रही है तो उससे पहले हम the का इस्तेमाल करेंगे. और अगर तो किसी singular countable noun की बात हो रही है तो फिर हम a या फिर an की बात करते हैं. तो definite articles के इस्तेमाल को अब हम आगे देखने जा रहे हैं. The is used with a singular common noun when it represents a whole class. अगर कोई एक पूरी की पूरा ग्रुप है और उसकी बात हो रही है तो फिर हम उसको सिंगुलर नाउन जो है वो यूज़ करेंगे वहाँ पे और सिंगुलर नाउन से पहले जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे वी मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दी डिसेबल्ड. तो दी का इस्तेमाल हो रहा है डिसेबल्ड के साथ. डिसेबल्ड में कोई एक इंसान नहीं है बल्कि जितने भी डिसेबल्ड लोग होंगे वो सब के सब यहाँ पे काउंट हो रहे हैं. सो देयरफॉर हमने इस ग्रुप या इस क्लास ऑफ पीपल के लिए दी का इस्तेमाल किया. दी इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट something or someone that has already been mentioned. कोई भी ऐसा शख्स, चीज़ या फिर जगह जो कि ऑलरेडी पहले उसका जिक्र हो चुका है उसी की दोबारा से बात हो रही हो तो भी दी बात करते हैं. आई फाउंड अ बुक, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. कि मुझे एक किताब मिली और वो किताब बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग थी तो इसलिए उसको दोबारा से उसी बुक को रेफ़र किया जा रहा है. देयरफॉर दी का इस्तेमाल है. दी इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स. कोई भी होली बुक हो या फिर कोई भी अखबार हो या फिर कोई भी जर्नल हो तो इनके क्योंकि ये भी स्पेसिफिक हो जाती हैं और इनके साथ भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंस का एलिमेंट या सिग्निफिकेंस का एलिमेंट जो है वो माना जाता है. देयरफॉर इनके साथ दी लगता है. शी रिसाइट्स द होली कुरान एवरी मॉर्निंग. सी तो होली कुरान इज़ वन होली बुक. देयरफॉर इसके साथ हमने जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया. दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन रेंजेस. अब क्योंकि रिवर्स, सीज, ओशंस और माउंटेन रेंजेस के भी स्पेसिफिक नेम्स होते हैं और वो नेम्स जो हैं वो बाकी नेम्स के साथ मिक्स नहीं या ओवरलैप नहीं करते. देयरफॉर उनके साथ भी दी लगता है. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हो चुके हैं, पर्टिकुलर हो चुके हैं. एग्जाम्पल के तौर पे दी रावी रिवर फ्लोज थ्रू पंजाब. तो रावी रिवर जो है वो यहीं पे है. कोई भी दूसरा रिवर अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उसका नाम रावी नहीं है. देन दी इज़ यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव थर्ड डिग्री एडजेक्टिव. ऐसा एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव है जो कि आपने लास्ट क्लास में भी किए होंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. तो उस सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी दी आता है. माउंट एवरेस्ट इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे जो हाईएस्ट पहाड़ है पूरी दुनिया में वो है. तो हमने उसमें एक सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट की जो है वो बात की है इसलिए उससे पहले दी का इस्तेमाल हो रहा है. दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस. डायरेक्शंस से पहले भी दी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो डायरेक्शंस भी जो है स्पेसिफिक हैं. कहीं भी दुनिया में जाएंगे डायरेक्शन जो है वो उसी साइड पे रहेगी जहाँ पे उसका पर्टिकुलर हमें पता है कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है. एग्जाम्पल के तौर पे द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम दी ईस्ट. तो ईस्ट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. ईस्ट एक ही साइड पे है. देयरफॉर दी ईस्ट. दी इज़ यूज्ड बिफोर यूनिक कॉमन नाउन्स. कोई भी ऐसा कॉमन नाउन जो कि यूनिक हो उसके साथ भी दी का इस्तेमाल है. एग्जाम्पल के तौर पे द मून लुक्स ब्राइट टुनाइट. अ मून इज़ अ कॉमन नाउन बट इट इज़ a unique common noun. Moon is not found everywhere, right? So therefore the moon looks bright tonight. And then we are going to move with the uses of indefinite articles. अभी हमने दी का इस्तेमाल देखा. एक definite article है. a और an का इस्तेमाल देखने जा रहे हैं. a is used before a singular noun that begins with a consonant sound. कोई भी ऐसा singular noun जो कि consonant के sound से शुरू होता है ना कि vowel sound से तो उससे पहले जो है a का इस्तेमाल है. For example, he brought a pencil. He bought a pencil. तो उसने एक जो पेंसिल है वो खरीदी. पेंसिल पी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट नाउन है. देयरफॉर ए का इस्तेमाल. ए इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. कभी भी जब कोई भी चीज़ पहली दफ़ा उसका जिक्र हो रहा हो तो भी
ए का इस्तेमाल होता है. शी वॉन्ट्स ए ग्लास ऑफ वाटर. उसको एक पानी का ग्लास चाहिए. सो शी वॉन्ट्स ए ग्लास ऑफ वाटर. देन एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड. जिस तरह ए वॉज यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट साउंड, इसी तरह से एन इज बीइंग यूज्ड फॉर वावल साउंड्स. राइट. एग्जाम्पल, एन ऑरेंज इज ए विंटर फ्रूट. ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड है, एन इस्तेमाल हुआ. एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद साइलेंट एच. जो किसी भी वर्ड के अंदर एच जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इन द वेरी बिगिनिंग, और वो एच जो है वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, उसकी साउंड नहीं उधर यूज़ हो रही, साइलेंट है, तो उस वर्ड से पहले भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट. एज की यहाँ पे साउंड नहीं है ऑनेस्ट में, देयरफॉर एन का इस्तेमाल हुआ. नाउ देयर इज़ अ शॉर्ट और वेरी ब्रीफ टास्क. रीड द पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल जो है वो अब हम करने जा रहे हैं. लर्निंग इज़ डैश लाइफ लॉन्ग process. हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है. लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग process that helps people grow and improve. Dash student should develop dash interest in reading and thinking. A student should develop an interest. Interest I से शुरू हो रहा है, vowel sound है, an आएगा यहाँ पे, right? और student है क्योंकि कोई भी student हो सकता है, तो a student है. A student should develop an interest in reading and thinking. Dash habit of reading improves knowledge and confidence. अब specific habit की बात हो रही है, तो the habit of reading improves knowledge and confidence. In dash classroom, students learn from dash teacher. In a classroom, students learn from the teacher as well as from one another, right? Active learner always tries to use time wisely and make dash best use of opportunities. So what we see is that active is starting from an A. A is a vowel sound, so an active learner always try to use time wisely and make dash best use of opportunities. A specific kind of use या फिर best की बात हो रही है, superlative adjective है, therefore the best use of opportunities. Now we move on with sentence pattern. SVO standing for subject verb object pattern. A sentence following the SVO pattern has number 1 a subject. सब्जेक्ट वो है या वो चीज़ है या वो शख्स है जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट? हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन. देन वी हैव द वर्ब. वर्ब वो वाला एक्शन जो कि वहाँ पे सरअंजाम दिया जा रहा है. और फिर ऑब्जेक्ट हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन, वो शख्स या फिर वो चीज़ जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. सो एग्जाम्पल के तौर पे सारा राइट्स ए लेटर. सारा सब्जेक्ट है, वो कुछ कर रही है, शी इज़ राइटिंग, वो एक्शन कर रही है, राइटिंग और राइट्स इज़ द वर्ब ओवर हियर. और अ लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, सो लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, राइट? यही चीज़ यहाँ पे नीचे जो है वो उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके प्रोवाइड की हुई है. लेट्स रीड इट आउट. सारा इज़ द सब्जेक्ट, दैट इज़ द डूअर. Writes is the verb, that is the action, and a letter is the object, what is affected by the action. इसी तरह से object को पढ़ते हैं. An object is part of a sentence that comes after the verb and receives the action. It tells what or whom the action is done to, as we have already discussed. अब हम आ जाते हैं object की एक type पे जिसको direct object कहा जाता है. A direct object is a noun or pronoun that answers the question what or whom after the verb. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो और किस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा रहा हो, क्या या फिर कौन, इन दो सवालात का जवाब आपके पास आ रहा हो जो वर्ब के बाद प्लेस्ड हो, तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि अहमद ओपनड द डोर. ओपनड व्हाट का आंसर आ रहा है ना, द डोर. सो द डोर इज बेसिकली अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसी तरह से द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट. द टीचर प्रेज्ड whom. सो the teacher praised the student, that is whom का जवाब आ रहा है, therefore the student is a direct object. So what we are provided now are some sentences below as examples. So आइए उन्हें भी देखें. Aisha finished her project, right? Her project is a direct one. We watched the match. The match is a direct object again. Bilal cleaned his room. Cleaned what? His room. So direct object. My uncle bought a car. Bought what? A car. Therefore it is a direct object. And the last example is the children played football. The children played what is the question. So therefore football इसका आंसर है, तो football is the direct object. इसी तरह से we are provided with a few images और हमने उन सारी images को वन सेंटेंस के अंदर जो है वो इलाबोरेट करना है यूजिंग ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे यू कैन नेम द गर्ल और जस्ट राइट द गर्ल. द गर्ल इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट और द गर्ल इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट जो है द गर्ल इज़ हैविंग व्हाट का जवाब में आया, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसी तरह से द बॉय इज़ प्लेइंग विद ए फुटबॉल और द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल. बॉय इज़ प्लेइंग व्हाट का जवाब दिया, देयरफॉर
आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया. एंड द लास्ट वन इज द बॉय इज प्लेइंग विद अ ट्रक. द बॉय इज प्लेइंग विद व्हाट? व्हाट का जवाब है, therefore it is a direct object. And with this we are done with this particular portion as well. Alright, so हमने देखा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में ग्रामर के वेरियस पार्ट्स इंक्लूडिंग दी आर्टिकल्स, दी डायरेक्ट आर्टिकल्स, दी डेफिनेट आर्टिकल्स, दी इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दी ऑब्जेक्ट्स, दी डायरेक्ट वंस, दी इनडायरेक्ट वंस, मोर ओवर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो एक पैटर्न है सेंटेंस का, वो किस तरह से बनता है और उसको किस तरह से जो है वो हम अपना एक्सप्रेशन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑल दैट which will be groomed better with more practice. So I hope that you will keep on practicing. और मिलते हैं अगली वीडियो में with the next portion of this particular exercise. Till then, take care and Allah Hafiz.